अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते हैं, गरीब और ज्यादा गरीब, और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है क्योंकि पैसे का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी। स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की चाबी होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। फैक्ट्री में 12-12 घंटे खड़े रहने वाला इंसान मिलियनेयर होता। सच्चाई ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, हर दिन सुबह से शाम, सालों तक, और ये करके भी वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाते हैं? बस इतना जिससे उनकी लाइफ चल जाए। क्या सिस्टम ने हमसे कुछ छुपाया है? साल 1997 एक मिडिल क्लास आदमी जो इस सिस्टम को अंदर से समझ चुका था, मार्केट में एक बुक लेके आता है, रिच डैड पुअर डैड। पब्लिश होते ही इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? किताब लॉन्च हुई, सनसनी मच गई। जब ये कॉपी इंडिया पहुंची तो पागलपन ही हो गया। कई लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी लोगों को भटका रहा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या लिखा था इस आदमी ने कि लोग इतना ट्रिगर हो गए? जवाब सिंपल है, ये आदमी लोगों को सिस्टम पर सवाल करने को बोल रहा था। ये कह रहा था कि जिस चीज के पीछे तुम लगे हो, यानी पैसा, वो एक्चुअल में असली है ही नहीं, वो तो बस कागज है। असली चीज पैसे की लैंग्वेज है। This is fake. Everybody who works for dollars, yen, pesos, rupee, this is fake. Stupid people work for this stuff. फिर टाइम के साथ एक अजीब चीज होने लगी। जिन बातों का लोग मजाक उड़ा रहे थे वो धीरे धीरे रियल लाइफ में सच साबित होने लगी। यानी जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे वो वहीं के वहीं रह गए, और जो लोग पैसे की लैंग्वेज समझ रहे थे वो बहुत आगे निकलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने इस किताब को सीरियसली लेना शुरू किया। आज इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। मैंने ये किताब पहली बार 2022 में परचेज की थी। इसके हर लेसन को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके मैंने लिटरली अपनी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज की है। ये मेरी फेवरेट बुक है, इसलिए मैं हर साल इस किताब को एक बार जरूर पढ़ता हूँ और हर बार कुछ नया मिलता है। रॉबर्ट ने अपनी 9 साल की उम्र से लेकर अब तक पैसों को लेकर जो सीखा है, उसके बाद 30 सालों तक जो सिखाया है, उसका सारा रहस्य एक कहानी के रूप में इसमें उतार दिया है। देखो, ये वही बोरिंग वीडियो समरी नहीं है जो शायद आपने 10 जगह देख रखी होगी। ये एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। 2026 के इस AI वर्ल्ड में इसकी बातें आप और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो आज हम धन को लेकर लिखी गई विश्व की सबसे पावरफुल बुक से निचोड़ निकालेंगे वो सूत्र जो हमें स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी ने कभी नहीं सिखाए, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सो आर यू कमिंग विथ मी? मैं अभी आ रहा था यहाँ जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहाँ पे जैम लगा हुआ। तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गए। वो रोड पूरी खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहाँ पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। ये बात रॉबर्ट को बहुत बुरी लगी और वो घर जाके अपने फादर से कहते हैं, डैड मुझे अमीर बनना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? तो वो बोलते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छी जॉब लो और पैसा आने लगेगा। लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि आपके पास भी तो जॉब है, लेकिन फिर हम अमीर क्यों नहीं है? उनके डैडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वो थोड़ा और सोच कर कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब अगले दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने मिलकर पैसा बनाने का आइडिया सोचा। वो जिंक की कुछ पुरानी ट्यूब से इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लग गए। लेकिन जब रॉबर्ट के फादर ने उन्हें देखा तो डांटा, बोला ये क्या कर रहे हो? रॉबर्ट बोलते हैं, वही जो आपने हमसे कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम अमीर बन रहे हैं। रॉबर्ट के फादर ने फिर उन्हें समझाया, बेटा ये इलीगल है, पैसे ऐसे नहीं बनते। अगर तुम सच में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पापा से पूछना चाहिए। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पापा की, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। एक उसके सगे डैडी जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और एक और इंसान जिसने उन्हें अमीरी के नियम सिखाए, जो उनके दोस्त माइक के पापा थे, उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के पापा बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वो PhD थे। उन्होंने अपनी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई को 2 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, पर उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा,
जबकि दूसरा 8वीं पास होने के बाद भी शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना और मरने पर अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंद लोगों को करोड़ों डॉलर की दौलत देके गया। तो रॉबर्ट अगली सुबह उसके दोस्त माइक के घर जाते हैं और काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। फिर दोनों रिच डैड से पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पैसे से पैसा कैसे बनता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है, क्यों 90% लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, अर्ली एज में जब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तब कैसे सोचना चाहिए, कोई इंसान अगर जीरो से अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसे करके टोटल 7 पावरफुल लेसन है। नंबर 1, द रैट रेस, चूहा दौड़। माइक के डैड यानी रिच डैड उन्हें सिखाने को मान गए, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीका चुना। उन्होंने पहले माइक और रॉबर्ट को रोज अपने स्टोर में बहुत कम पैसों के बदले घंटों काम करवाया, बस कुछ सेंट्स पर आवर। चौथा हफ्ता आते आते रॉबर्ट परेशान हो गया और उन्होंने अपने फ्रेंड को जाके बोला कि मैं ये काम अब छोड़ रहा हूँ, मुझसे अब ये गुलामी नहीं होगी। और फिर उसके बाद रॉबर्ट एक दिन परेशान होकर रिच डैड के घर पहुंचा। वहां भी उनसे मिलने के लिए उसे काफी देर तक वेट करना पड़ा। इससे वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। जब मिलने के लिए अंदर बुलाया गया तो रॉबर्ट ने कहा, आपने कहा था कि आप मुझे सिखाएंगे कि अमीर कैसे बनना है। 4 हफ्ते हो गए, ना आप सिखा रहे हैं और ना मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मेरे डैडी सही कहते थे, अमीर लोग लालची और धोखेबाज होते हैं। रिच डैड बोले, 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही लैंग्वेज बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज बोलते हैं। सिखाने का मतलब सिर्फ लेक्चर्स देना नहीं है, इस तरह तुम्हें स्कूल सिखाते हैं, लाइफ नहीं। और इसीलिए मैंने ये तरीका चुना, वरना मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम नहीं समझते। ज्यादातर लोग यही करते हैं, मैं जॉब छोड़ दूंगा, यहाँ सैलरी कम है, वो काम छोड़ देते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, ये सोच के कि प्रॉब्लम मिट जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने काफी साल लगाकर डिग्रीज लेते हैं, फिर फाइनली उन्हें एक नौकरी मिलती है। इसी नौकरी का यूज करके रैट रेस से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन 99% लोग ये नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है महीने के एंड में सैलरी मिलने वाली है। वो लोन पे बड़ा घर लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी लेते हैं, फिर चीजें लेना शुरू करते हैं, महंगे फोन्स, फैंसी कपड़े, ब्रांडेड चीजें, गैजेट्स। उसके बाद कुछ अगर रह जाता है तो लेते हैं क्रेडिट कार्ड और उससे खर्च करना शुरू करते हैं। सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को लौटना, महीने के एंड में सैलरी आई, उसको ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बाकी खर्चों में लगाना, थोड़ा बहुत इधर उधर उड़ाना, खत्म कहानी। बिल्कुल एक ड्रग की तरह। पहले तारीख को सैलरी का शॉट मिलता है, 4-5 दिन में खर्च और फिर वापस से 25 दिन काम। शुरू में लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और फिर धीरे धीरे वही पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस लंबे ट्रैप में इंसान इस कदर फंस जाता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो बाहर निकल ही नहीं पाता। इसे ही रॉबर्ट कहते हैं चूहा दौड़ यानी रैट रेस। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अपने खर्चों और समाज में अपनी इज्जत की वजह से हर दिन ये प्रोसेस रिपीट कर करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। उन्हें अपनी पूरी लाइफ पैसों के लिए काम करना पड़ता है। वो इस बात को नहीं समझते कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का सबसे ज्यादा फायदा कोई और उठाता है। इस तरह गरीब और मिडिल क्लास पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करता है, जबकि अमीर इंसान एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिससे कि वो जब सो भी रहा हो तब भी उसके बनाए हुए सिस्टम से पैसे आ रहे हो। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि अब तुम समझे, मैं तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करवा रहा था, मैं तुम्हें यही सबक सिखाना चाहता था। अगर तुम्हें पैसों के लिए काम करना सीखना है तो स्कूल में सीखो, लेकिन तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे तो तुम्हें आगे वाले लेसन सीखने पड़ेंगे। तो क्या तुम तैयार हो ये सीखने के लिए? तो रॉबर्ट और माइक हाँ बोलते। पॉइंट नंबर 2, पैसे और अमीरी की भाषा। अमीर लोग पैसों के बारे में अपने बच्चों को सिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास पैसे को लेकर डिस्कस नहीं बल्कि पैसा ना कमाने को लेकर बहसें और लड़ाइयां होती हैं। रिच डैड ने उन दोनों से कहा कि अगर तुम्हें आगे वाले लेसन सीखने हैं तो अब मैं इसके लिए तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, तो तुम कल स्टोर में आ जाना फ्री में काम करने। रॉबर्ट थोड़ा सैड हुआ, लेकिन उसे ये सीक्रेट लेसन्स जानने थे तो वो अगले दिन काम पे आ गया। वो दोनों पूरा दिन काम करते हैं। काम के बाद रिच डैड आते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के, और ये सब्जेक्ट घर पे पढ़ाया जाता है। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माँ बाप से सीखते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो बस कह देते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो और नौकरी लो। बस यही एक तरीका है इस दुनिया में जीने का। सच्चाई ये है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कोई भी इंसान पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन जाता है या कोई सरकारी नौकरी पा लेता है, लेकिन वो भी 9 to 5 के चक्रियों में ही फंसता है। इसलिए इस रैट रेस से बचने के लिए रिच डैड एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स यानी संपत्तियां,
जो आपके पास पैसा ले आती है, और लायबिलिटीज यानी दायित्व जो आपसे पैसा हमेशा के लिए ले जाती है। मान लो आपने 10-12 लाख की कोई गाड़ी खरीदी, तो जैसे ही गाड़ी खरीद के आप शोरूम से बाहर निकलते हो, उसकी वैल्यू तुरंत 2-3 लाख कम हो जाती है, प्लस उसके खर्चे, प्लस उसको ईएमआई पे लिया उसकी किस्तें, उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। इस तरह महंगा फोन, क्रेडिट कार्ड, स्टेटस के लिए एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल लाइक ब्रांडेड कपड़े, जूते, अननेसेसरी अपग्रेड जैसे हर साल बाइक या लेटेस्ट आईफोन, वेडिंग इवेंट्स में ओवर स्पेंडिंग, एक दिन का शो लेकिन हजारों का खर्चा। इस तरह ज्यादातर चीजें जो हम शौक के लिए खरीदते हैं, शौक तो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन पैसे हमेशा के लिए चले जाते हैं और हर महीने फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन एसेट्स आप जब सो भी रहे होंगे तब भी आपको पैसे कमा के देते हैं। कार को खरीद कर रेंट पे देना एसेट है, जबकि लोन पे देके दिखाने के लिए घर पे खड़ी करना लायबिलिटी है। इसी तरह रेंटल प्रॉपर्टीज यानी घर जो रेंट जनरेट करता है। इस तरह ये रही वो सारी चीजें, ये सारी चीजें ऐसे सिस्टम है जो आपके बिना मौजूद रहे आपके पास पैसा ले आती है। गरीब लोग, इनकी इनकम अपनी जरूरतों से भी कम होती है, जिसकी वजह से इनके पास जो भी पैसे आते हैं वो जरूरी खर्चों में ही निकल जाते हैं, खाना पीना, कपड़े, रेंट। मिडिल क्लास लोग, इनकी अच्छी बात ये होती है कि उनके पास पैसे कई बार ठीक ठाक आते हैं, लेकिन ये अमीर बनना नहीं, दिखना चाहते हैं। ये अपने सारे पैसे अपनी जरूरतों के बाद शौक और दिखावा करने में खर्च कर देते हैं। ये सोचते हैं बड़ी कार मतलब सक्सेस, नया आईफोन मतलब इज्जत। उन्हें ये नहीं पता कि ये सब उन्हें और ज्यादा रेट रेस में डाल रहे हैं। लेकिन रिच लोग, ये लोग जो पैसा कमाते हैं, सबसे पहले एसेट्स बनाने पे ध्यान देते हैं। स्टॉक्स, किराए पे उठाया फ्लैट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, अपने बिजनेस के लिए इक्विपमेंट्स, टीम बिल्डिंग, और फिर इन्हीं एसेट्स से जो भी पैसे बनते हैं उनमें से ये फिर अपने शौक पूरे करते हैं। अमीर लोग मटेरियलिस्टिक चीजें सबसे आखिर में खरीदते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग ये चीजें सबसे पहले खरीदते हैं और बाद में पूरी जिंदगी पैसे की तंगी झेलते हैं। अगर तुम 50,000 महीना कमाते हो, 40,000 अगर ईएमआई और बाकी खर्चों में जाता है, 10,000 शॉपिंग में, तो तुम टेक्निकली गरीब हो, तुम सिस्टम के एम्प्लॉय हो। और अगर कोई इंसान 20,000 भी कमाता है, लेकिन वो दिखावा नहीं करता है, उसने 1-2 एसेट्स बना लिए, अपना काम है, उसे वो एक्सपेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत लाइफ भी एंजॉय कर लेता है, तो वो इंसान तुमसे ज्यादा फ्री है और वो 3-4 साल बाद तुमसे बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए रॉबर्ट इस लेसन में कुछ टिप्स देते हैं जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3, खुद का साम्राज्य बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं जब भी किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो, कोई बोलता है मैं बैंकर हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ या मैं टीचर हूँ, तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है या आपका खुद का हॉस्पिटल है या फिर आपकी खुद की बैंक है। तो उन सब का जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो मैं पूछता हूँ आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हो, तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। देखो, प्रोफेशन और अपने काम में फर्क होता है। स्कूल कॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अक्सर वो बन जाते हो जिसकी आप पढ़ाई करते हो। मतलब अगर आप कुकिंग की पढ़ाई करते हो तो आप शेफ बन जाते हो, लॉ की पढ़ाई करते हो तो वकील बन जाते हो, ऑटो मैकेनिक्स की पढ़ाई आपको मैकेनिक बना देती है। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है, हमें अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की जरूरत है, अच्छे अकाउंटेंट्स की जरूरत है, लेकिन खुद से पूछो कि क्या आपको उनमें से एक बनना है या उनको काम पे रखना है। और देखो, ये सच भी है, बहुत सारे लोग अपने खुद के काम के बारे में सोचना भूल जाते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ किसी दूसरे के काम की परवाह करने में और उससे अमीर बनाने में लगा देते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों के पास जिंदगी भर काम और मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं होता। यही पैसों की तंगी का सबसे बड़ा कारण होता है, खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए मेहनत करना। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, सरकार के लिए, किसी कंपनी के लिए, बैंक के लिए। रिजल्ट कहते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई नौकरी ही ना करो या अभी जो आपके पास नौकरी है उसको आप छोड़ दो। पैसों के लिए नौकरी करना या कोई काम करना कोई बुरी बात नहीं है। आप इसी जॉब का यूज करके इस ट्रैप से आसानी से बाहर निकल सकते हो ताकि आपको पैसों के लिए पूरी लाइफ काम ना करना पड़े। कैसे? 3 पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, चार्ली मंगर ने कहा था कि द फर्स्ट $1 lakh इज हार्ड बट यू हैव टू डू इट। रियल मनी गेम स्टार्ट्स आफ्टर दिस। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कैसे भी करके पहले 10 लाख रुपए जमा करो, क्योंकि उसके बाद गेम बदल जाता है। 10 लाख के बाद 1 करोड़ और उस 1 करोड़ के बाद 2 करोड़ बहुत आसान है, क्योंकि फिर आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। लाइक अभी आप सोचिए, जब आपके पास 5-10 हज़ार रुपए होते हैं तो आपका दिमाग कैसे सोचता है, चलो एक नया फोन ले लेते हैं या गोवा की ट्रिप का प्लान करते हैं। आपका दिमाग उस पैसे को खर्च करने के तरीके ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए क्रॉस करती है, आपका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है। आपको ऑटोमेटिकली उस 10 लाख से 50 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए बनाने के रास्ते दिखने लगते हैं। नंबर 2, पैसे लीक मत होने दो।
फालतू खर्चे, दिखावा, अननेसेसरी लाइफस्टाइल, कुछ भी देख लिया या मन हुआ उसको ले लिया, इस तरह आपकी इनकम टुकड़ों में बंट जाती है और फिर हम कहते हैं कि बस थोड़ी और सैलरी मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल भी बढ़ जाते हैं और इंसान और ज्यादा फंस जाता है। अगर आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो फालतू के खर्चों को कम करना और पैसे के लिए काम करना छोड़ के पैसे को अपने लिए काम करवाना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो एक स्किल चूज करके डेली उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करो। इस तरह आप 6 से 12 महीने में बहुत अच्छा खासा सीख जाओगे और उससे कमाना भी शुरू कर दोगे और फिर आपको उससे जितने भी पैसे मिलते हैं सबसे पहले उन्हें अपने बिजनेस में, अपनी स्किल्स, अपने ऑनलाइन काम में इन्वेस्ट करो। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना कर पाओ, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार जरूर करो जो आपके खुद के हो, जिन पे सिर्फ आपका कंट्रोल हो और ये चीज आपको अमीर बनाती है, ना कि किसी और को। भले ही हर महीने आपके पास कितना ही कम पैसा क्यों ना आए, आप ये चीज करके धीरे धीरे फ्री हो सकते हो। पॉइंट नंबर 4, पैसे का आविष्कार। रॉबर्ट का हाई स्कूल के टाइम एक दोस्त हुआ करता था जो उनके साथ पढ़ने वालों में सबसे अमीर हुआ करता था। फिर जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई और फिर उसे अपनी लाइफ चलाने के लिए एक साथ 3 नौकरियां करनी पड़ी। तीनों नौकरियां उसकी योग्यता से बहुत नीचे थी और उनमें तनख्वाह भी बहुत कम थी। उसके साथ ये सब हुआ क्योंकि वो पैसे के पीछे भागता था, वो पैसे को वास्तविक मानता था। रिच डैड कहते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, तुम धन को जितना वास्तविक मानोगे उसके पीछे उतना भागोगे और उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत करोगे और उतना ही ज्यादा धन तुमसे दूर भागेगा। आप बोलोगे कि अगर धन असली चीज नहीं है तो फिर ये क्या है? धन या पैसा बाय प्रोडक्ट है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अमीर या कह लो दिमाग से अमीर इंसान प्रॉब्लम को ढूंढता है क्योंकि उसे पता है जहां प्रॉब्लम है वहीं पैसा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप हर बिजनेस, हर सर्विस को ध्यान से देखोगे, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन फूड सर्विस, ई कॉमर्स, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये सच है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज हम हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। आज लाइफ में कभी कभार मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज हर दिन आपके सामने होती है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग में भरे पुराने विचारों के कारण इसे देख ही नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें पता चलता है जब बाकी सब लोग अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वो वहां भाग रहे होते हैं जहाँ कंपटीशन सबसे ज्यादा है। उनकी नजर वहां नहीं जाती जहाँ कंपटीशन है ही नहीं, जहाँ हर कोई जीत रहा होता है। अमीर लोग पैसा कमाते नहीं है बल्कि इज्जत करते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज दिख जाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो ये भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग पैसे बनाने के तरीके तुम्हें दिखाने लगेगा। तुम ऐसी ऐसी चीजें देख सकोगे जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। और इसके लिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 5, सिर्फ इसलिए काम मत करो कि पैसा मिलेगा। एक बार कोई एक जर्नलिस्ट थी, उसने रॉबर्ट का एक इंटरव्यू लिया और फिर उसके बाद उसने बताया कि उसका सपना रॉबर्ट की तरह एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था। रॉबर्ट कहते हैं कि उस औरत का लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा था और मैंने उसके कई आर्टिकल्स पढ़े थे, इसलिए मैंने उस औरत को एक सेल्स की ट्रेनिंग कोर्स लेने की एडवाइस दी। ये सुनकर वो औरत गुस्सा हो गई क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री थी। उसके मुताबिक सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया ऐसे लाखों करोड़ों लोगों से भरी पड़ी है जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, लेकिन गरीब है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप उस टैलेंट का यूज कैसे करना है। इसके बिना आपका सारा टैलेंट बेकार है। अगर वो औरत सेल्स की ट्रेनिंग सीख लेती तो वो आराम से बेस्ट सेलिंग ऑथर बनके लाखों डॉलर्स बना सकती थी, लेकिन वो नहीं सीखी और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब रहते हैं और अमीर सीख सीख के और अमीर बनते जाते हैं। मैक्सिमम लोग अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वो काम करते हैं ताकि अभी पैसा मिल सके। उनका फोकस सिर्फ अभी जल्दी जल्दी पैसा कमाने पे रहता है। अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो सीखने के बारे में सोचते हैं। वो उन स्किल्स के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत बड़ा बना दे। डिस्क्लेमर, सीखने का मतलब यहाँ सिर्फ किताबें पढ़ना या वीडियोस देखना नहीं है। सीखना मीन्स अपने दिमाग को ट्रेन करना अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए, और वो होगा नॉलेज प्लस एक्शन से। यानी सीखो, अप्लाई करो, फेल हो, फिर से सीखो, अप्लाई करो और यही चीज करते रहो। रॉबर्ट ने अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और बहुत सी नौकरियां की। उन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था, लेकिन वो नौकरियां छोड़ते गए। इससे उनके पुअर डैड नाराज होते थे। वो रॉबर्ट से कहते थे कि अच्छा पैसा मिल रहा था, सुविधा थी, छुट्टियां थी, प्रमोशन था, फिर रिजाइन क्यों? लेकिन रॉबर्ट का कहना था कि मेरे लिए सीखना ही सब कुछ था।
90% लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि जीतने के लिए खेलने की जरूरत होती है। सेल्स, लीडरशिप, टीम, नेटवर्किंग, इन्वेस्टिंग, बार बार फेल होना, ये सब कुछ सीखना भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ना सीखना या सिर्फ बचने के लिए खेलना ऐसी गरीबी उत्पन्न करता है जो परिवार में कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तब तक उनकी पैसों को लेकर सोच काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि वो अमीर लोगों, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इन लोगों से बात करते थे। इसके अलावा सेमिनार जाते थे, पढ़ते थे। जबकि रॉबर्ट के पुअर डैड अपने साथी शिक्षकों और बाकी मीडियोकर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, जिन्हें पैसे का कोई नॉलेज नहीं था। रिच डैड कहते हैं कि वाकई अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी सब कोई नहीं बन पाता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इमोशंस यानी भावनाएं चलाती है। और अब हम इन्हीं 5 भावनाओं की बात करेंगे जो सबसे बड़ी बाधा बनती है एक इंसान के अमीर होने में। सेकेंड लास्ट पॉइंट, अमीरी की 5 दुश्मन। नंबर 1, डर। रॉबर्ट शुरुआत कैसे करें? बहुत लोग अब भी सोचेंगे कि अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बनना या फ्रीडम हासिल करना मुश्किल नहीं है, शुरुआत करना मुश्किल है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पैसे नहीं है, वो उस काम में अच्छे नहीं है, इस तरह की कई चीज़ें। ये सब वहम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप चाहो तो आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगा, कोई तो स्किल होगी, कोई तो इंटरेस्ट होगा, कोई तो आइडिया होगा ही होगा, लेकिन बहाने आते रहते हैं और साल निकलते रहते हैं। और यहीं पे काम आती है नाइकी कंपनी की टैगलाइन, जस्ट डू इट। चाहे आप कहीं और किसी भी हाल में हो, आपके पास ज्यादा पैसे हैं या कम, ज्यादा एक्सपीरियंस है या कम, अच्छे हो या नहीं, शुरू करो। आपके सारे डर, डाउट, आलस, ईगो और बुरी आदतें गायब होते जाएंगी। जो भी काम है, जो भी आपका आइडिया है, उस काम को सिर्फ सोचते मत रहिए, क्योंकि सोचते वक्त हमें लग रहा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करने की फेक फीलिंग आती है, लेकिन दुनिया रिवॉर्ड करती है एक्शन को। ऊर्जा फैलती है बाहर कुछ करने की, एक्शन लेने की।
ना कि सिर्फ दिमाग में करने की। हम सबके पास हर दिन हर घंटे अपनी लाइफ बनाने का मौका होता है कि हम अपने टाइम, अपने दिमाग और पैसे के साथ क्या करते हैं। अमीर बनना, गरीब बनना या मिडिल क्लास बने रहना। अगर तुम छोटे से शुरू करोगे तो तुम गलतियां करोगे, लेकिन सीखते रहोगे। नुकसान कुछ भी बड़ा नहीं होगा, तुम्हें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ये सोचा कि मैं फेल होगा तो क्या होगा, या फिर पैसे ना चले जाए, तो जिंदगी भर वहीं रहोगे। सब कुछ जो आज आपको दिखता है, जो इतना बड़ा बना है, एक एक आदमी, एक एक कंपनी, एक एक आइडिया, सब नीचे से शुरू हुआ था। रोज छोटे छोटे एक्शन से, रोज फेलियर से, रोज कुछ सीख कर। चाहे इन्वेस्टमेंट हो, कुछ सीखना हो, अपना कुछ शुरू करना हो, आज शुरू करो, छोटे से शुरू करो और लंबा खेलो। रास्ते में वो सब कुछ जो जरूरी होगा वो सीख ही लोगे। अब अगर आपको पूरा रोड मैप चाहिए फ्रीडम तक पहुंचने का, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हो, जॉब करते हो और इस घटिया सिस्टम से परेशान हो, और आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझनी है कि आप आज और अभी से शुरू कर सको, तो मैं आपको अपनी बुक रेकमेंड करूंगा। इसे जाके खरीद के पढ़ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। 3 हफ्ते के अंदर 1000 से भी ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। पहले वेबसाइट पे जाओ, वहाँ बुक की इन्फॉर्मेशन है, रिव्यूज वगैरह सब है। वो सब पढ़ के बाद में डिसाइड करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, एक मस्ट वॉच वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे जाके जरूर देखें और पूरा एक ही बार में देखना। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, अभी इसको वॉच लेटर में डाल दो, लेकिन देखना जरूर। आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके जन्म से पहले ही पूरा गेम आपके खिलाफ सेट होता है और इसलिए मेजॉरिटी जनता एक एवरेज लाइफ जी के मर जाती है। सो इस वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।